नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो RS एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताना वीडियो कैसा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। और यहाँ अगर ये 10 टॉप प्रश्न चलता रहे वीडियो इस तरह से तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, सूची वन और टू को मिलान करना है। सूची वन को टू से मिलान करना है। जो तीर्थकर हैं उनके संज्ञान से करना है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ये है सर्प से हैं। पार्श्वनाथ इसका सही है। सर्प पार्श्वनाथ, सर्प पार्श्वनाथ, सर्प आदिनाथ। ये मैंने सिंह से कर दिया, सिंह नहीं है, सर्प से है। महावीर जी हैं सिंह से तो। और आदिनाथ शांतिनाथ हिरण से हैं। आदिनाथ वर्षभ से हैं। शांति शांत है, हिरण की तरह शांत है। पार्श्वनाथ, सर्प, आदिनाथ, वर्षभ, महावीर, सिंह, शांतिनाथ, हिरण, यानी डी इसका एकदम राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा की जाती थी वह थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, वह कौन सी थी। ब्रह्मा की थी, बुद्ध की थी, विष्णु की थी या फिर शिव की थी। सबसे पहले कौन सी प्रतिमा थी जो इसकी पूजा भारत में सबसे पहले की गई थी। सबसे पहले बुद्ध की गई थी। बुद्ध की जो प्रतिमा है यानी मानव प्रतिमाओं की पूजा सबसे पहले बुद्ध की गई थी। न्याय दर्शन का लेखन था। न्याय दर्शन का लेखन कौन सा है। गौतम, कणाद, कपिल या फिर बादरायण। गौतम, कणाद या कपिल या बादरायण। न्याय दर्शन का लेखक न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम एकदम राइट आंसर है। संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता था। संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता था। आजीवक, चार्वाक, बौद्ध या फिर जैन। आजीवक, चार्वाक, बौद्ध या फिर जैन। आजीवक एकदम राइट आंसर है। अटलता, आजीवक, अटलता, आजीवक एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं। जिस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ वो थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। वो कौन सा शासक था। अशोक जी या काला अशोक या कनिष्ठ या अजाद शत्रु। सही उत्तर है कनिष्ठ, एकदम राइट उत्तर है। कनिष्ठ शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो कश्मीर में हुआ था। और तृतीय अशोक के काल में हुआ था और चतुर्थ हुआ था कनिष्ठ के काल में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। भरहूत का स्तूप जो किस राजवंश की कला का जो सुंदर उदाहरण है वो है चोल स्थापत्य या कुषाण युगीन स्थापत्य या गुप्त काल की स्थापत्य या सोमकालीन स्थापत्य। इनमें से कौन सा है। भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। इसका सोमकालीन स्थापत्य एकदम राइट आंसर है। सोमकालीन स्थापत्य एकदम करेक्ट आंसर है। सोमकालीन स्थापत्य जो कि मध्य प्रदेश में है। भरहूत का स्तूप कहाँ मिला है। मध्य प्रदेश में एकदम राइट आंसर है इसका सोमकालीन स्थापत्य। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। लिच्छवी वंश, कदम वंश या वाकटाक वंश या फिर नागवंश। इसमें से सही कौन सा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। वाकटाक वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटाक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड से किया था। रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त सेकंड का वाकटाक पर सीधे नियंत्रण था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। 16 सिक्के, शासक मिनांडर के 16 सिक्के कहाँ से हुए थे। बेरहाट, नगरी, रेड या फिर नगर। बेरहाट इसका एकदम सही उत्तर है। बेरहाट से मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। कितने सिक्के। 16 सिक्के। बेरहाट जो विराटनगर 36 सिक्कों की खोज, इनमें 8 वस्त्र में लपेटे पंचमारक और 28 इंडो ग्रीक से संबंधित, इनमें से 16 मिनांडर से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आज का नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित था। नागपुर सेकंड,
महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या फिर भर्तृहट्ट प्रथम, इनमें से कौन सा है जो सही है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नहीं है वो देखना है, यानी नहीं। नागभट्ट द्वितीय है, महेंद्रपाल प्रथम है, देवपाल भी है, यानी भर्तृहट्ट ये नहीं है, यानी इसका सही उत्तर है। सही उत्तर कौन सा है? भर्तृहट्ट प्रथम, यानी डी इसका राइट आंसर है। बाकी नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल भी है। नागभट्ट द्वितीय राजवत्स के पुत्र जो ग्वालियर अभिलेख में वर्णित है। इसकी उपाधि है भट्ट, ब्रह्मभट्टक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। ओके। और महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज के पुत्र थे। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर इन्हीं के दरबार में थे और देवपाल महेंद्रपाल के वंशज में से थे। और भर्तृहट्ट जो प्रथम राष्ट्रकूट एक शासक थे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो सम्मिलित करना है राजवंश और राजधानी शुंग, सातवाहन, कदम और चंदेल है, जो इनका मिलान करना है, कौन सा सही है? मिलान करना है। शुंग, शुंग का कौन सा है? शुंग है पाटलिपुत्र, शुंग पाटलिपुत्र, शुंग का पाटलिपुत्र एकदम सही है। शुंग का पाटलिपुत्र, शुंग का पाटलिपुत्र सही है, शुंग का पाटलिपुत्र सही है। और सातवाहन का पैठन, सातवाहन का पैठन, शुंग का पाटलिपुत्र, सातवाहन का पैठन, सातवाहन का पैठन। और कदम का बनवासी, कदम का बनवासी, चंदेल का महोबा, चंदेल का महोबा एकदम राइट आंसर। चंदेल का महोबा, कदम का बनवासी और शुंग का पाटलिपुत्र और सातवाहन का पठैन एकदम राइट आंसर, यानी ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तो 20 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि नवीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? नवीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। विजयालय या कृष्ण प्रथम या फिर प्रांतक या फिर राज चोल से नवीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? चोल साम्राज्य की नींव डाली थी विजयालय, विजयालय यानी ए इसका एकदम राइट आंसर है। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में हुआ था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। ओके। चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयूर थी। कौन सी थी? उरेयूर थी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पक्कोदक शनिरोधे मौर्य प्रशासक द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना कौन सा था? पदोदक शनिरोधे इसका सही उत्तर है सड़क पर जो कीचड़ फेंकने पर ये लिया जाता था। पदोनक शनिरोधे मौर्य प्रशासन में दंड था। सड़क पर कीचड़ फेंकने के लिए चार्ज किया जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन में भाग नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा जो अधिकारी है मौर्य प्रशासन में भाग नहीं था? युक्त, प्रादेशिक, राजयोग या अग्रहारिक, इनमें से कौन सा नहीं था? मौर्य प्रशासन में भाग नहीं था। अग्रहारिक नहीं था। मौर्य अधिकारी और कौन कौन से? प्रादेशिक थे, युक्त अधिकारी थे, राजयोग थे, पुरोहित थे, सेनापति भी थे। प्रादेशिक मतलब है जिला प्रशासन का प्रमुख, युक्त अधिकारी राजा के राजस्व का प्रभारी, राजयोग जो लिपिक और लेखाकारी में लगे अधिकारी, पुरोहित जो मुख्य पुजारी थे, सेनापति कमांडर या फिर इन चीफ थे। और अग्रवाहिक है प्राचीन भारत का अधिकारी था जो दी गई भूमि की देखभाल करता था, उसे अग्रहारिक कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राजेंद्र फर्स्ट के बारे में कथनों में से विचार करना है। कौन सा कथन है? सत्य है, उसके बारे में बताना है। राजेंद्र के बारे में जो सत्य है राजेंद्र फर्स्ट के बारे में, उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा। उसने गंगईकोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण कराया। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। उसने व्यापारियों के दल को चीन भेजा। या इनमें से कौन सा है? 33 का सही उत्तर कौन सा है वो देखना। 33 का सही उत्तर कौन सा है? उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा, यह राइट है। उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा, यह सही है। उसने गंगकोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण कराया, यह भी सही है। नई राजधानी का निर्माण कराया, यह भी सही है। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया, यह भी सही है। यानी सी इसका राइट आंसर है। तीनों ही सही हैं और 4 नंबर गलत है, यानी सी इसका एकदम राइट आंसर, तीनों ही सही हैं।
थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। कमेंट करके तो ज़रूर ही बताना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।